4.5 साल हो गए मुझे अपने कैलोरीज को ट्रैक करते हुए। अब क्या मैंने रोज कैलोरीज ट्रैक करी? नहीं। सच में बताऊं तो मेरे लिए इतना हार्ड नहीं था कैलोरीज ट्रैक करना। हो सकता है मेरे अंदर जो डेस्परेशन थी कि मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, इस वजह से। पर जैसे जैसे टाइम बीता, लोगों से बात हुई ऑनलाइन और रियल लाइफ में, आई रियलाइज कि कैलोरी ट्रैकिंग करना मोस्ट लोगों के लिए इतना भी सिंपल नहीं है। काफ़ी स्ट्रेसफुल और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। हर एक मील लिटरली एक मैथ्स के होमवर्क जैसे लगने लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड। सही बताऊं तो हर किसी को कैलोरी ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं। ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए, पहले तो जिनका आधा दिन काम या पढ़ाई करके चला जाता है, बिजी पर्सन्स। दूसरे में बिगनर्स, जिन्होंने जस्ट अभी अपनी फिटनेस जर्नी चालू करी है। तो अगर तुम इन लोगों में आते हो और तुम्हें अपना वेट कम करना है, जिद्दी फैट को हटाना है, तो तुम सही जगह पे आए हो। और अगर तुम जस्ट लाइक मी कैलोरीज ट्रैक करते हो, तो स्टिल इस वीडियो को देखना। ये वीडियो तुम्हारी भी लाइफ इजी बना सकती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि कैलोरी डेफिसिट इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहने में हेल्प करेंगी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। सबसे पहले टिप के बारे में बात करते हैं। ईट अंटिल यू आर नो लॉन्गर हंग्री। हमें बचपन से सिखाया जाता है जो भी थाली में हम प्लेट में अपना खाना रखते हैं, हमें उसे पूरा फिनिश करना चाहिए। तो अक्सर हम क्या करते हैं, अगर हम प्लेट में ज़्यादा खाना ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग कहता है कि हमें ये पूरा फिनिश करना है। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम भर के खाना ले लोगे, तुम्हें भूख ज़्यादा लग रही है, भले ही 4 रोटी हो, उसमें 5 रोटी हो, सब्जी कितनी ज़्यादा हो, चावल भी हो, समझ रहे हो। अक्सर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस चक्कर में, और उसी चक्कर में हमारी कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाती है। हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं इस केस में? खाना तो कम ले सकते हैं। हम सबसे पहले प्रोटीन को प्रायोरिटी दें, सलाद को भी प्रायोरिटी दें, पेट जल्दी भर जाएगा। रादर देन हम रोटी पे फोकस करें या सब्जी पे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक प्लेट है, उसमें तुमने 100 ग्राम पनीर ले लिया, खीरा ले लिया, सब्जी ले लिए, कटोरा छोले बनाए, दाल बनाए, राजमा बनाए, एक स्मॉल कटोरी, 2 रोटी ले ली। अगर तुम इतना खाओगे ना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। या पेट ना भी भरे, तुम्हें जो भूख लग रही थी, जो तुम्हें खाना खाने का मन कर रहा था, वो भूख कंप्लीट हो जाएगी। इनफ खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। फैट लॉस के लिए एक वीडियो बनाई थी जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे की थी। मैंने उसमें ये पॉइंट कवर किया था, उतना खाओ जितनी ज़रूरत है। तो अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो 10 से 20% कैलोरीज ऐसे ही कम हो जाएंगी तुम्हारी। 70 to 80% खाना खाना है, ना कि 100%। बहुत ज़्यादा खाते हैं तो नींद भी आती है, हम फिर उसके बाद कुछ काम नहीं कर पाते, फोकस होने में प्रॉब्लम होती है, और हमारे लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं रहता। दूसरे टिप पे आते हैं कि रिकॉग्नाइज योर ट्रू हंगर। अपनी रियल भूख को जानो। अगर तुम सुबह उठते हो और तुम्हें भूख नहीं लगती, तो तुम्हें नहीं खाना, ज़रूरत नहीं है। मैंने 7 से 8 घंटे सोया, अच्छी खासी नींद आई, सुबह उठ के मेरा मन कर नहीं रहा कुछ खाने का, लेकिन फिर भी मैं एक डोंगा में पोहा करके खा लेता हूँ या सीधा खाना खा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें फास्ट करने का मन कर रहा है तो कुछ घंटे तक फास्ट कर लो। अब मैं बताता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें प्रोटीन खाना ही खाना है, तुम्हें भूख लगे या ना लगे। एक ऑमलेट या थोड़ा सा पनीर, या अगर वे प्रोटीन है तो वो भी ले सकते हो। तुम्हारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं जाएगी। मीन्स अगर तुम ज्यादा टाइम तक भूखे रहते हो, चांसेस होते हैं कि वो तुम्हारे मसल से भी फ्यूल ले, समझ रहे हो। तो अगर भूख नहीं लग रही है तो मत खाओ, लेकिन अपनी प्रोटीन की मील जरूर खाओ। छोटी सी प्रोटीन मील, लाइक अगर तुम वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा पनीर खा सकते हो। अंडे खाते हो तो बॉईल करके खाओ या ऑमलेट बना के खाओ, ऑमलेट सही है। अगर वे प्रोटीन है तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया है, सिंपली पानी लो, वे प्रोटीन डालो, शेक बना लो। और दूसरी चीज़, रैंडम स्नैक्स अपने मील के बीच में लेना बंद करो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह 9 बजे, ठीक है, हमारी दूसरी मील है लंच, वो है 12 बजे। तो 9 से 12 के बीच में अवॉइड करो कुछ खाने का, ठीक है, छोटा मोटा खाने का। मैं 9 बजे खा लूँ ब्रेकफास्ट अच्छे से, देन फिर उसके बाद 10 बजे मैं कुछ खा लूँ, 11 बजे कुछ खा लूँ, समझ रहे हो। थोड़े ड्राई फ्रूट्स चल लिया, मैं खा लिया मैं, तो वो मेरी कैलोरीज बढ़ाएगा ही। अब मैं अगर 9 बजे इनफ खाऊं तो मैं 11-12 बजे तक मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे बाद मील के पानी पी लो थोड़ा, फिर 1 घंटे बाद और वेट कर लेना, क्या दिक्कत हो गई। तुम वैसे भी दिन में 4-5 बार खा ही रहे हो। उसी पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करके बोलूँ तो अगर तुम इनफ प्रोटीन खा रहे हो मील में, इनफ फाइबर ले रहे हो, तो तुम्हारा पेट इतना भर जाएगा कि तुम्हें 2 से 3 घंटे तक भूख लगेगी ही नहीं। ये पॉइंट तुम्हें होप से समझ आ गया होगा। तीसरा है स्टॉप ईटिंग ऑन ऑटो पायलट। इसका मतलब, अच्छा गेस करो इसका मतलब क्या हो सकता है। ये खाते रहना माइंडलेसली। हम बिल्कुल सही। बेसिकली तुम जो भी अपनी मील खा रहे हो, तुम्हें फोकस रहना है और तुम्हें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। या तो तुम्हारे मन में होना चाहिए कि इतना है अमाउंट, ठीक है, कुछ हल्का फुल्का देखना है तो मैं देख लेता हूँ,
लेकिन उसके बाद और एक्स्ट्रा मत लो, क्योंकि वो डिसाइडेड है, तुम्हें उतना लेना है। अगर मैं लंच खा रहा हूँ, ठीक है, मैं फ़ोन देख रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, फिर मैं लेता रहूँगा, खाता रहूँगा और मेरा भूख सेटिस्फाई नहीं हुआ, समझ रहे हो? इसी चक्कर में हम और ज़्यादा खाते रहेंगे। हमारा माइंड वहीं रहना चाहिए कि हम खा रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं। जो तुम्हारे खाने की स्पीड है ना, ऐसे कुछ लोग तेज़ खाते हैं, तो उसे तुम स्लो कर दो, लाइक ऐसे चिल, आराम से खाओ। तो वो जो थोड़ा सा भी खाना होगा ना, वो तुम्हें बड़ा लगेगा। अभी मैंने देखा है कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, लिटरली ऐसे ही। और ऐसे लोगों का पेट भी जल्दी नहीं भरता। अगर तुम आराम से खाओ, एक एक बाइट को अगर तुम माइंड में लगे चलो कि हाँ यार ये ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसमें ये टेस्ट आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है सब में टेस्ट आए, हर कोई फीका भी हो सकता है, लाइक ओट्स। अगर तुम सिर्फ पानी के साथ लो, जो मैं लेता था, जो कि सही नहीं है हर किसी के पास में, बट ठीक है। एक ट्रिक बता रहा हूँ अपने मील खाने में, जो मैंने पहले पॉइंट में बताई थी। प्रोटीन सबसे पहले खाओ। मोस्टली जो भूख है ना तुम्हारी, वो प्रोटीन से ही कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद वो प्रोटीन तुम ज़्यादा मत लेना, क्योंकि फिर रोटी खाने का मन नहीं करेगा। एक आध रोटी ले ली, सब्जी ले लिया अगर लंच है तो, वरना अगर एक मिड डे स्नैक है तो पनीर भी इनफ है। पहले प्रोटीन खाओगे तो तुम एक्स्ट्रा आइटम जो भी फूड में होगा वो तुम खाने से बचोगे। सो इन दी एंड ये तुम्हारी कैलोरीज सेव करेगा, प्रोटीन। सो नंबर 4 है यूज सेट एंड फॉरगेट मेथड। अपने पूरे दिन की, हेल इवन अगले या 2 दिन की भी मील्स तुम डिसाइड कर सकते हो एस्टिमेट में। खैर कुछ पता नहीं होता कि कुछ भी हो सकता है, कल हमें कहीं जाना पड़ सकता है, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे। हम एक प्लान बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो टू बी रियलिस्टिक, आज का हमने प्लान बना लिया, तुमने बना लिया प्लान, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा अगर मैं डिसाइड करके पूरे दिन की मील्स एडवांस में प्लान कर दूँ। बेहतर मैं पेपर में लिख सकता हूँ, फ़ोन के नोट्स ऐप में लिख सकता हूँ कि मैं आज इतनी इतनी मील्स खाऊंगा, उससे ज़्यादा ना मैं खाऊंगा ना तो मैं इससे कम खाऊंगा। कम हो सकता है अगर भूख ना लग रही हो, लेकिन ये लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। उस चीज़ को तुम फॉलो करोगे तो भी तुम अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलोरी कंजम्पशन को रोक दोगे, डेफिसिट में रहने में हेल्प करेगा। अब ये चीज़ तुम्हारी बाहर भी अप्लाई कर सकती है, जो तुम बाहर खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, ठीक है, यहाँ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, लाइक कोई बर्गर हो गया। तुम गूगल पे सर्च करके स्पेसिफिक मील की तुम कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर तुम पहले से माइंड में लेके चलो कि यार यहाँ पे कम कैलोरी का आइटम ये मिलेगा, तो तुम वो ही कंसिडर करना, तो तुम्हारी कैलोरीज फिर भी बचाएगा। समझ रहे हो? कहीं भी बाहर जाओ, थोड़ा एक अंदाज़ा लेके चलो कि मैं जो भी खाऊंगा उसकी कैलोरीज कितनी हो सकती हैं, और क्या उसके अलावा कोई लो कैलोरी ऑप्शन है या नहीं। सिंपल। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाई कैलोरी फूड्स को या तो कम कर लो या तो अपनी डाइट से कंप्लीटली हटा लो। ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, सीड्स हो गया, पीनट बटर हो गया, चॉकलेट्स हो गया, एटसेट्रा। और भी चीज़ें आती हैं, बट इतनी ही चीज़ें काफ़ी हैं तुम्हें समझने में। अब बाहर क्या हो सकता है? बर्गर हो सकता है, पिज्ज़ा हो सकता है, चिप्स हो सकते हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं, और कोई बेकरी आइटम हो गया लाइक पेस्ट्री। देखो मैं तो मानता हूँ कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए अच्छी होती हैं अगर तुम उन्हें मॉडरेशन में लो। तुम्हें उन चीज़ों को अपनी डाइट से हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि घी कम लोगे तो वो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें गुड फैट्स होते हैं। चॉकलेट भी बहुत कभी कभी, डार्क चॉकलेट के एडवांटेज हैं कोकोआ के बेसिकली, जो कि तुम्हें पता है। अगर तुम एक रियल डार्क चॉकलेट खा रहे हो, नॉट दैट वन कि जिसमें शुगर ज़्यादा है, कैलोरी ज़्यादा हो जाती है ना पता होते हुए भी। तो ऑयल ज़रूर लोगे तुम खाने में, अगर तुम्हारा ऑयल से बनता है। सबसे पहले तो मेक श्योर करना कि ऑयल वो रिफाइंड ना हो, क्योंकि रिफाइंड तो वैसे भी अनहेल्दी है। आज की डेट में मोस्टली लोगों को पता ही है। अब सरसों के तेल से बनता है मोस्टली घरों में, मैंने नोटिस किया है। अच्छी बात है, सरसों का तेल स्टिल कम ही, तेल तो तेल ही है, उसमें गुड फैट्स हैं, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। घी डेली तुम 2 से 3 चम्मच लो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, सीड्स भी तुम अगर लिमिट में लो तो तुम्हें काफ़ी विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। नट्स ले सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर कैलोरीज का तुम्हारा जो बजट है लिमिटेड, फिर तुम्हें उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ ना खा के। तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहती। तुम्हें इस फूड को एज ए टूल मान सकते हो। जब तुम्हें ज़रूरत हो, तुम बाहर हो, तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। जनरली लो कैलोरी फूड्स जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहती है। बाहर का मैंने बता ही दिया, अगर तुम कभी कभार ज़रूरत पड़े भी लो कैलोरी ऑप्शंस चूज़ करो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा।
अगला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वेट मशीन मंगा लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो और रेगुलरली लाइक डेली अपना वजन नापो और उस वजन को ट्रैक करो। इस पॉइंट के बारे में मैंने डिटेल में एक पिछली वीडियो में बता रखा, गाइड बना रखी है ऑलमोस्ट 1 घंटे की। सो प्लीज़ अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, तुम्हें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी और सीखने को मिलेंगी। 6 पॉइंट के बारे में मैंने बीच में पहले पॉइंट में बता दिया था। प्लेट पोर्शंस, आइडियल पोर्शंस क्या होने चाहिए हमारे प्लेट में। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो 30% वेजिटेबल से, 30% प्रोटीन सोर्स से, बाकी का जो 40% बचा उसमें तुम सब्जी और रोटी ऐड कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। फिर ओवर टाइम तुम थोड़े थोड़े, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कैलोरीज कम करने की या वजन और कम करने की, तो थोड़ा थोड़ा वो कार्ब्स कम करते रहना हफ्ते बाई हफ्ते। तो आई होप ये पॉइंट भी तुम्हें समझ आ गया होगा। जो अगला पॉइंट है स्नैक, 3 चीज़ें में। सबसे पहले तो कोई भी तुम अगर स्नैक लेते हो, चलो अगर मील के बीच में तुम्हारा कुछ खाने का मन किया, लाइक अगर लंच मैंने 2 बजे किया था, फिर मेरी अगली मील अगर 6 बजे या 5 बजे और मुझे 4 बजे के करीब थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही है, मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, तो जनरली तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है, लो कैलोरी स्नैक खाओ। फ्रूट इस केस में सबसे बेस्ट है। अगर तुम ज़्यादा खा भी लो, ओवर ईटिंग कर भी लो, फ्रूट तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अगर अच्छा लग जाता है, तो तुम्हें उससे लो कैलोरीज मिलेंगी, कोई ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी। ये कितना बढ़िया एडवांटेज है फ्रूट्स का, नहीं? वेजिटेबल्स भी तुम खा सकते हो। पानी पीने का मन कर रहा है, सोडा पीने का मन कर रहा है, प्रेफर सबसे पहले पानी को करो। अगर तुम कुछ खा रहे हो, तुम्हें उसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक मत लो, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो इन दी एंड तुम्हारी कैलोरीज ही बढ़ाएगी वो चीज़। तो कोल्ड ड्रिंक में तुम 0 कैलोरी कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करो। डाइट कोक आती है, डाइट पेप्सी आती है, अब डाइट स्प्राइट भी आने लगी है, तो बड़ी है। अगला पॉइंट है वाटर। पूरे दिन में तुम कम से कम 3 लीटर तो पानी पियो ही पियो। ये चीज़ मेक श्योर करेगी तुम्हें फिर एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगेगी, प्लस तुम्हारी स्किन भी बढ़िया रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस वीडियो में भी बताया, तो इस वीडियो में भी चेक करना, हाइड्रेशन भी अपनी पूरी करना वाटर के साथ साथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप्स। तुम्हें चलना है, चलना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ये टिप्स बता रहा हूँ, और अगर मैं इसमें वॉकिंग और स्टेप्स को इंक्लूड ना करूँ, इनकम्प्लीट। अच्छा, वॉकिंग करने से तुम्हारे पूरे डे का नीड बढ़ेगा, और ये नीड तुम्हारी फैट लॉस को बूस्ट करेगा। नीड क्या होता है तुम्हें अब लग रहा होगा? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक 20 मिनट की वीडियो बना रखी है, तो जाके उस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जस्ट लाइक दिस वीडियो। होप सो। यहाँ आ जाएगी, यहाँ तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अब बोनस टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहला, कोई लिक्विड कैलोरीज हैं तो कम कैलोरीज के लो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लिक्विड कैलोरीज के थ्रू, बल्क तुमने अगर किया होगा कभी तो तुम्हें आइडिया होगा, या जो लोग स्किनी हैं उन्हें भी पता होगा, ज़्यादा कैलोरीज लेनी होती है तो हम लिक्विड कैलोरीज के थ्रू ही लेते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया में देखा होगा, बनाना शेक, जो मास गेन शेक है, मोस्टली लोग उसी से रेफर करते हैं, उसमें बहुत कैलोरीज होती है। अब तुम फैट लॉस में हो तो तुम्हें ऐसी टाइप की लिक्विड कैलोरीज अवॉइड ही करनी है। अगर तुम्हें लेने का मन भी कर रहा है, कभी लेनी पड़ जाए, ट्राई करो उसमें कम से कम कैलोरीज हो, हाई कैलोरी फूड्स कम हो। मिल्क आता है फॉर एग्जांपल इस केस में लिक्विड कैलोरीज में, तो तुम क्या कर सकते हो, कम फैट वाला मिल्क का ऑप्शन चूज कर सकते हो। डबल टोन्ड भी आता है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन मत मंगाना, स्टोर से जाके ले आना। दूसरा है स्लीप, जितनी भी नींद है तुम्हें उसे पूरा करना पड़े। तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे कि तुम 5 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, देन फिर उसके बाद तुम अपना ये फैट लॉस का फेज पूरा करो, नहीं, एक हेल बन जाएगा ये चीज़। अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, 6 से 8 घंटे नहीं सोते, हमारी बॉडी में एक ग्रेलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें और भूख लगती है। ऑब्वियसली फैट लॉस के लिए हमारे लिए सही नहीं है। तुम्हें अपनी नींद कम से कम 6 से 7 घंटे की तो रखनी है, उससे कम मत करना, क्योंकि स्टडीज़ में भी ये पाया गया है कि अगर हम 6 घंटे से कम नींद लें तो वह हमारे मसल भी कम करती है। सेफ पॉइंट के लिए अगर तुम लेके चलो तो तुम 7 घंटे मिनिमम मान के ले चलो, इसलिए हम 7 से 8 घंटे की नींद बोलते हैं, ना तो 8 घंटे ज़्यादा सो, क्योंकि वो तुम्हारा फिर टाइम भी ले लेता है काफ़ी। स्टिल रिकवरी सबसे पहले है, इसलिए बेस पे मेक श्योर करना कि तुम्हारी नींद पूरी हो। इसी से रिलेटेड तुम्हारा सोने का टाइम और तुम्हारा उठने का टाइम कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब इससे क्या होगा, तुम्हारा एक रूटीन बन जाएगा, तुम्हें अपने आप तुम्हें सोने के टाइम पे नींद आने लगेगी। पर यार यहाँ गलती करी अपनी फैट लॉस में, अगर कोई गलती करी होगी कि मेरा कोई एक फिक्स सोने का और उठने का टाइम नहीं था, तो मैं तुम लोगों को एडवाइस दूंगा उस गलती से सीख के कि तुम ये गलती ना करो। आधे से 1 घंटा, इससे ज़्यादा का कोई डिफरेंस ना हो तुम्हारे सोने के और उठने घंटे के टाइम।
और हाँ, मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनके वर्कआउट्स अच्छे जाते हैं। सो अगर नींद पूरी करोगे तो वर्कआउट्स भी बढ़िया जाएंगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती रहेगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहे तो। नहीं तो तुम ट्रैक भी नहीं कर रहे अपनी फिटनेस जर्नी, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी नहीं कर रहे, तो फिर तुम यही सोचना कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ओवर टाइम कम होती जाएगी, तुम्हारा उस पर होल्ड ही नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। जब तुम नींद पूरी कर लोगे तुम्हें फ्रेश फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। सब कुछ जिम नहीं होता ना, जिम के अलावा भी जो भी अपनी चीज़ करोगे उस पर भी तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान रहेगा। इतनी सी टिप्स थी। आई होप तुम्हें वीडियो इतना बड़ा ना लगा हो और मैंने तुम्हारा टाइम इतना ना लिया हो। होप सो। ये टिप्स तुम्हें गारंटी नहीं देंगी, तुम्हारा चांस बढ़ा देंगी। तुम सही डायरेक्शन पे रहोगे अगर तुम इन टिप्स को फॉलो करोगे। अब कुछ ना कुछ तो यार तुम्हें किसी ना किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, अगर तुम कैलोरी ट्रैकिंग नहीं करना चाहते। कैलोरी ट्रैकिंग के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, और कैलोरी ट्रैकिंग ना करने के भी। तो कुछ टाइम तक आदत बनाओ अपने रूटीन और हैबिट्स की। जैसे तुम्हें आदत पड़ती रहेगी, तुम कैलोरी ट्रैकिंग को स्लोली इंट्रोड्यूस करते रहना। वंस तुम्हें हाँ थोड़े रिजल्ट दिखने लगे कि हाँ वेट कम हो रहा है, तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तब से स्लोली कैलोरी ट्रैकिंग के बारे में जानना। मैंने वीडियो बना रखी है एंड थैंक यू सो मच। लगभग 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ था। पहली वीडियो मैंने 2022 में बनाई थी, तब से लेके अब तक। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हाउ नहीं वाई इज़ बेली फैट सो हार्ड टू लूज थी, और वो वीडियो के अब तक 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। भाई थोड़ा इमेजिन करके ऐसा लग रहा है कि मेरे को सपने आते थे कि हाँ यार उस वीडियो वो मेरी अच्छी चल गई। फिर जब मैं उठ के देखता था उस वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं होते थे, कोई लाइक्स नहीं होते थे। बट ठीक है, इन दी एंड ये हमारा कोई टारगेट नहीं है। बस वो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंची, जो मैसेज मैंने बताया था काफ़ी लोगों तक पहुंचा। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि मैं जो जिस तरीके से मैंने समझाया उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक किसी ने कमेंट किया था कि मुझे हॉरर स्टोरीज़ पे भी वो भी नरेट करनी चाहिए मेरी आवाज़ देख के। कहा किसी ने कहा कि मेरी आवाज़ भारी है, उसका भी ट्यूटोरियल मांगा यार। बहुत अच्छा लगा, दिस रियली मीन्स अ लॉट यार। लेकिन अभी हम कहीं नहीं पहुँचे, अभी हमें बहुत आगे जाना है। मैं डीपली अपोलोजाइज़ करता हूँ क्योंकि लाइफ पिछले 1-2 महीने से काफ़ी बिजी हो गई है। अब मैं जैसे तैसे टाइम निकाल पाया हूँ, अपने लिए भी करना है लेकिन तुम्हारे लिए ज़्यादा, क्योंकि इन दी एंड मुझे तुम लोगों को ही बेटर करना है। जो भी मैंने नॉलेज सीखी है इन सालों में को उस चीज़ से रूबरू कराना है। तो अगर तुम्हारी लाइफ बेटर होती है उससे, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए व्यूज़ और लाइक से ज़्यादा मैटर करेगा। बट स्टिल अचीवमेंट करी है तो मैंने सोचा मैं बताऊँ और तुम लोगों से धन्यवाद करूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइस। जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल पे उस वीडियो के थ्रू, आप सभी का स्वागत है और हमें काफ़ी आगे जाना है। अब लेकिन तुम्हें मुझसे भी प्रॉमिस करना पड़ेगा एक चीज़। ये जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ, आई होप सो तुम सीरियस हो अपनी फिटनेस जर्नी में। जो भी तुम्हारा गोल है तुम्हें उस तक पहुँचना है, जितना तुमने अपने आप को टाइम दिया है। हो सकता है तुमने इस साल के एंड तक, दिसंबर के लास्ट तक, न्यू ईयर से पहले इस वीडियो को तुम देख रहे हो, इसमें तुम कमेंट भी कर सकते हो कि मैं साल के एंड तक, जो भी डेडलाइन है तब तक मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। फिर जब तुम टारगेट अचीव कर लो, उस कमेंट पे रिप्लाई कर दो कि मैंने अपना टारगेट अचीव किया। मैं प्राउड होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन वो चीज़ तुम्हें खुद के लिए कितना प्राउड बना देगी तुम फील करोगे तब। तुम्हारा जो भी टारगेट होगा वो तुम पूरा करोगे साल के एंड तक। मैं तुम्हारे उस टारगेट को पूरा करने में पूरी हेल्प कराऊंगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई एम आउट।